बच्चों, आज हम कक्षा 6 जिज्ञासा विज्ञान 8 ग्रेड का अध्याय 4 चुंबकों को जाने के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्राचीन समय में समुद्री रास्तों में नाविक रात्रि के समय दिशा का निर्धारण किस आधार पर करते थे? इसका उत्तर है ए, तारों की स्थिति से। प्रश्न 2, एक विद्यार्थी ने चुंबकों के साथ प्रयोग किया जिसमें उसने चित्र में दर्शाए अनुसार कुछ चुंबक एक भिन्न क्रम में रख दिए। परीक्षण के आधार पर इनमें से कौन सा विकल्प निष्कर्ष को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, विपरीत ध्रुव आकर्षित तथा समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। प्रश्न 3, एक विद्यार्थी को विज्ञान परियोजना कार्य के लिए 2 चुंबकों की आवश्यकता है, किंतु उसके पास एक ही चुंबक था। उसने इस चुंबक और एक कील की सहायता से एक अतिरिक्त चुंबक बनाने का निर्णय लिया। उसे अतिरिक्त चुंबक बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए? इसका सही उत्तर है डी, कील को चुंबक पर बार बार रगड़ना। प्रश्न 4, यदि आपको कोई ऐसा चुंबक मिले जिस पर ध्रुव की पहचान अंकित नहीं है, तो आप निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा चुंबक के ध्रुवों की पहचान करेंगे? इसका सही उत्तर है चुंबक को चुंबकीय सुई के पास ले जाना। प्रश्न 5, ये 2 चित्र दिए हैं, चित्र ए और चित्र बी। एक छात्र ने एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करने के लिए एक छड़ चुंबक चित्र ए को चित्र बी में दर्शाए अनुसार उस छड़ चुंबक को 3 भागों में तोड़ दिया। छात्र को चित्र बी के अनुसार किस भाग में एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त होगा? इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त किसी भाग से नहीं। प्रश्न 6, यदि किसी छड़ चुंबक को एक पैकेट लोहे के पिनों में लपेटा जाए तो सर्वाधिक पिन चुंबक के किस ध्रुव की ओर आकर्षित होंगे? तो इसका सही आंसर है डी, दोनों ध्रुव पर। प्रश्न 7, यदि किसी चुंबक को 10 बराबर भागों में तोड़ दिया जाए तो चुंबक के कितने दक्षिणी ध्रुव और कितने उत्तरी ध्रुव प्राप्त होंगे? तो इसका सही आंसर है बी, 10 दक्षिणी ध्रुव और 10 उत्तरी ध्रुव। प्रश्न 8, असमान ध्रुवों वाले चुंबकों को एक दूसरे के सामने रखकर संग्रहित करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है बी, चुंबकों को अपना चुंबकत्व खोने से रोकने के लिए। प्रश्न 9, जब लकड़ी का एक टुकड़ा चुंबक और कंपास सुई के बीच रखा जाता है तो क्या देखा जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न 10, चुंबकीय कंपास में आमतौर पर किस आकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है सी, सुई के आकार का चुंबक। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के अंतर्गत पहला है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। 2, लोहा, निकिल और कोबाल्ट चुंबकीय धातुएं हैं। 3, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। 4, एक यू आकार के चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। 5, समान ध्रुव एक दूसरे को सदैव प्रतिकर्षित और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 6, दिक्सूचक की सुई भी एक चुंबक है।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3, आपके घर में उपयोग किए जाने वाले ऐसे उपकरणों की सूची तैयार कीजिए जिनमें चुंबक का उपयोग होता है। तो टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर ग्राइंडर, आधुनिक दरवाजे आदि। प्रश्न 4, चुंबकीय दिक्सूचक यंत्र में चुंबकीय सुई को बंद डिब्बी में क्यों रखा जाता है? तो चुंबकीय दिक्सूचक यंत्र में चुंबकीय सुई को बंद डिब्बी में इसलिए रखा जाता है ताकि वह हवा के झोंकों या अन्य बाहरी प्रभावों से सुरक्षित रहे और स्वतंत्र रूप से घूम सके। प्रश्न 5, रेशमा को विद्यालय जाते समय छड़ चुंबक का एक टुकड़ा मिला। उसने देखा कि उस चुंबक पर ध्रुव अंकित नहीं है। रेशमा उस छड़ चुंबक के ध्रुवों को ज्ञात करने के लिए क्या क्या प्रयास करेगी? तो रेशमा चुंबक को एक धागे से बांधेगी और उसे स्वतंत्र रूप से लटका देगी। चुंबक अपने आप को उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित करेगा। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इशारा करता है उत्तरी ध्रुव होगा। चुंबक का दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा। प्रश्न 6, चुंबक के ठहरने की दिशा के आधार पर क्या आप सूर्य के उदित होने और अस्त होने की दिशा का अनुमान लगा सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे? स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, इसलिए हम उसके ठहरने के आधार पर सूर्य के उदित होने, पूर्व दिशा और अस्त होने की पश्चिम दिशा का अनुमान लगा सकते हैं। प्रश्न 7, चित्र अनुसार 3 यू आकार के चुंबकों को मेज पर व्यवस्थित किया गया है। ये 3 यू आकार के चुंबक हैं। चुंबक के सिरे पर N ध्रुवता दर्शाई गई है। चुंबक के अन्य सिरे 2, 3, 4, 5 और 6 पर चुंबक की ध्रुवता N या S में से क्या क्या होगी? तो चूंकि एक वाले सिरे पर N ध्रुवता है इसलिए 2 पर S होगी और 2 पर S है तो 3 पर N होगी, क्योंकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार 4 पर S होगी, 5 पर N होगी, 6 पर S होगी। तो चुंबकों के सिरे 2, 4 व 6 पर S तथा सिरों 3 व 5 पर N ध्रुवता होगी। प्रश्न 8, रमेश के द्वारा खेल खेल में एक छड़ चुंबक को धागे की सहायता से स्वतंत्र लटकाने पर वह प्रत्येक स्थिति में उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहर रहा था। इसका क्या कारण है? तो पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसलिए स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक प्रत्येक स्थिति में उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। प्रश्न 9, दिशाओं का ज्ञान मैं कराता हूँ, रबड़ से घबराता हूँ, लोहा मुझे खींच लेता है, क्या तुम बुझ पाओगे कौन हूँ मैं? तो इसका उत्तर है चुंबक। प्रश्न 10, यदि आप दिक्सूचक सुई और चुंबक के बीच किसी लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं तो दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो दिक्सूचक सुई के विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी अचुंबकीय पदार्थ है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11, कक्षा 6 के छात्र विद्यालय में बुलेटिन बोर्ड को सजाने का कार्य कर रहे थे, तभी उनके हाथ में तांबे कॉपर से बनी पिनों का डिब्बा जमीन पर गिर गया। छात्रों ने चुंबक द्वारा उन बिखरी हुई पिनों को समेटने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहे। क्यों? तो तांबे कॉपर से बनी पिनों को
छात्र चुंबक की सहायता से समेटने में असफल रहे क्योंकि तांबा चुंबकीय धातु नहीं है। प्रश्न 12, कौन कौन सी सामग्री चुंबक और कंपास सुई के बीच चुंबकीय प्रभाव को अवरुद्ध कर सकती है? सूची बनाइए। तो लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि चुंबकीय धातुओं से बनी हुई सामग्री चुंबक और कंपास सुई के बीच चुंबकीय प्रभाव को अवरुद्ध कर सकती है। प्रश्न 13, आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग करके किसी छड़ चुंबक के उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव की पहचान कैसे कर सकते हैं? हम एक ऐसा चुंबक लेंगे जिसके उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव हमें ज्ञात हो। अब छड़ चुंबक का जो सिरा अन्य चुंबक के उत्तरी ध्रुव के प्रति आकर्षित होगा वह छड़ चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है और जो सिरा प्रतिकर्षित होगा वह उत्तरी ध्रुव होगा। प्रश्न 14, एक खिलौना कार के अंदर उसकी लंबाई के अनुरूप एक चुंबक छिपा हुआ है। दूसरे चुंबक का उपयोग करके आप कैसे पता लगाएंगे कि चुंबक का कौन सा ध्रुव कार के सामने की ओर है? हम दूसरे चुंबक का उत्तरी ध्रुव वाला सिरा कार के सामने की ओर वाले हिस्से के धीरे धीरे पास लेकर आएंगे। यदि कार आगे बढ़ती है तो इसका अर्थ है कि चुंबक का दक्षिणी ध्रुव कार के सामने की ओर है और यदि कार आगे नहीं बढ़ती तो इसका अर्थ है कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव कार के सामने की ओर है। प्रश्न 15, दीपा ने केवल एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करने के लिए चुंबक के कई टुकड़े किए। क्या वह अपने कार्य में सफल हुई? यदि हाँ तो कैसे? यदि नहीं तो क्यों? दीपा अपने कार्य में सफल नहीं हुई होगी क्योंकि चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं। इसलिए चुंबक के कितने ही टुकड़े क्यों न कर दिए जाएं, एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रश्न 16, चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ में विभेद करते हुए दो उदाहरण दीजिए। चुंबकीय पदार्थ, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा एवं निकिल। अचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, जैसे लकड़ी एवं प्लास्टिक। प्रश्न 17, रेणुका ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक छड़ चुंबक लिया और उसे लोहे के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों के समीप रखा। उसने देखा कि लोहे के टुकड़े छड़ चुंबक के सिरों पर अधिक मात्रा में चिपके तथा शेष भाग पर कम चिपके। आप पता लगाइए इसका क्या कारण हो सकता है। तो चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय प्रभाव सर्वाधिक होता है, इसलिए छड़ चुंबक के सिरों पर लोहे के टुकड़े शेष भाग की अपेक्षा अधिक चिपके। प्रश्न 18, चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक चित्र दिया हुआ है। दिए गए उपकरण का नाम क्या है? तो दिए गए उपकरण का नाम चुंबकीय दिक्सूचक कंपास है। अगला, चित्र में दिए गए उपकरण को छड़ चुंबक के समीप लाने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाएगा तो यह प्रतिकर्षण के कारण दूर चला जाता है, और जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है
तो यह आकर्षण के कारण पास आ जाता है। उपकरण का एक उपयोग लिखिए। तो दिक्सूचक सुई का उपयोग नाविक दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी चुंबक का चुंबकत्व किन किन परिस्थितियों में नष्ट या कम किया जा सकता है? तो किसी भी चुंबक को गर्म करने, लोहे से पीटने, पटकने, मोबाइल फोन या रिमोट के पास रखने, समान ध्रुवों को एक साथ रखने पर चुंबक का चुंबकत्व नष्ट या कम किया जा सकता है। प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 20 है। यहाँ दो वलय चुंबक क और ख का चित्र दिया हुआ है। दो वलय चुंबक क और ख दर्शाए अनुसार व्यवस्थित हैं। यह देखा गया कि चुंबक क नीचे की ओर नहीं जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक क को चुंबक ख के संपर्क में लाने का उपाय सुझाइए। तो चुंबक क के नीचे नहीं जाने का संभावित कारण यह है कि दोनों चुंबक क एवं ख एक दूसरे के सामने समान ध्रुवों पर स्थित हैं, जिससे उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। संपर्क में लाने का उपाय, चुंबक क अथवा ख में से एक को पलटने पर उनमें आकर्षण होगा एवं चुंबक क नीचे की ओर आ जाएगा। प्रश्न 21, इसमें बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं। चुंबक की सहायता से दी गई वस्तुओं का परीक्षण कर नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। तो इसमें आकर्षित होने वाली वस्तुएं हैं कील, पेपर क्लिप, चाबी, शॉर्पनर की ब्लेड, कैंची, स्टेपलर, आलपिन, चुंबक। और प्रतिकर्षित होने वाली वस्तुएं हैं लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा, कॉपर वायर, माचिस, स्केच पेन, कांच का गिलास, मोमबत्ती, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल, रुमाल। प्रश्न 22, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर उत्तर दीजिए। स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाने पर वह किस दिशा में ठहरेगा? स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाने पर वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। नंबर 2, चुंबक में चुंबकत्व किस स्थान पर सर्वाधिक होगा? तो चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सर्वाधिक होगा। नंबर 3, चुंबकों के सुरक्षा के कोई दो उपाय लिखिए। तो 1, चुंबकों को जोड़ों में रखते समय दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक तरफ हों। और 2 है कि दो चुंबकों के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो तथा सिरों पर नरम लोहे के टुकड़े हों। 4, अचुंबकीय दो पदार्थों के नाम लिखिए। तो प्लास्टिक एवं लकड़ी। अब परियोजना कार्य के अंतर्गत प्रोजेक्ट 1 है, यदि आपके पास कार्क का टुकड़ा, सिलाई में काम आने वाली लोहे की सुई, एक स्थायी छड़ चुंबक, एक कांच का कटोरा और पानी हो तो उपरोक्त सामग्रियों का उपयोग करके आप चुंबकीय दिक्सूचक का निर्माण कीजिए और कक्षा में प्रदर्शन कीजिए। तो हमारी जिज्ञासा पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 65 पर क्रियाकलाप 4.4 दिया हुआ है। उसकी मदद से छात्र स्वयं दिक्सूचक का निर्माण कर सकते हैं। प्रोजेक्ट 2, आपके घर या आपके आसपास के क्षेत्र में देखे गए ऐसे उपकरणों की सूची बनाइए जिनमें चुंबक का उपयोग किया जाता है, अथवा अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तालिका है क्रमांक, उपकरण का नाम, उपकरण में चुंबक का कार्य, उपकरण में से चुंबक हटाने पर क्या प्रभाव होगा। तो पहला उपकरण है स्पीकर, चुंबक का कार्य ध्वनि उत्पन्न करने में और हटाने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। दूसरा है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, इसमें चुंबक का कार्य दरवाजा बंद करने में और हटाने पर दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं होगा। तीसरा उपकरण है दरवाजों की कुंडियां,
इसमें उपकरण का कार्य दरवाजा बंद करने में, हटाने पर दरवाजा बंद नहीं होगा। डोरबेल घंटी उपकरण में चुंबक का कार्य है ध्वनि उत्पन्न करने में, हटाने पर घंटी नहीं बजेगी। अगला है कंप्यूटर उपकरण में चुंबक का कार्य है डेटा संग्रह करने में और हटाने पर डेटा सुरक्षित नहीं रहेगा। अलमारी में लगने वाले हुक तो चुंबक इसमें वस्तुओं को टांगने में उपयोगी है और यदि हटा देंगे तो अलमारी में वस्तुओं को टांगने में दिक्कत आएगी। ब्रेसलेट कंगन में तो कंगन का मुंह बंद करने में, हटाने पर ब्रेसलेट या कंगन का मुंह बंद नहीं होगा। पंखे में तो पंखे में चुंबक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने में, अब हटाने पर पंखे का ब्लेड नहीं घूमेगा तथा पंखा कार्य करने में असमर्थ होगा। नंबर 9 है पर्स में, पर्स को बंद करने में पर्स बंद नहीं होगा। मोबाइल फोन में चुंबक ध्वनि को पकड़ने एवं उत्सर्जित करने में मदद करता है। यदि हटा देंगे तो मोबाइल फोन में आवाज नहीं आएगी एवं दूसरे तक हमारी आवाज भी नहीं पहुंचेगी। इसी के साथ हमारा अध्याय 4 यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम अध्याय 5 के साथ पुनः मिलेंगे।